हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @play way learn। बच्चों, आज हम क्लास 2 का हिंदी बुक जो आपकी गुंजन की है उसमें चैप्टर नंबर 7 बादल उसके बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी एक कविता है। तो सबसे पहले बोला है चर्चा करें। काले बादल क्या करते हैं? तो बच्चों, क्या करते हैं काले बादल? जब भी काले काले बादल आसमान में छाते हैं तब क्या होता है? बारिश होती है। तो काले बादल क्या करते हैं? बारिश करते हैं। अब नेक्स्ट है, काले बादल देखकर कौन कौन खुश होते हैं? तो जब बारिश होती है या काले बादल आते हैं तो सभी खुश होते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, इवन आपके जो पेड़ पौधे हैं, आपके पंछी हैं, पक्षी हैं, सारे जो हैं वो क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। तो नेक्स्ट बोल रहा है बच्चों कि बारिश के बाद आसपास कैसे लगता है? तो जब बारिश हो जाती है तो आसपास जो होता है बहुत सुंदर लगता है। ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, चारों तरफ हरियाली दिखती है हमें। ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी कविता है, काले काले पानी वाले आसमान में बादल छाए, कैसे बादल आकर छाए। तो जो आपके कवि हैं वो बोल रहे हैं कि काले काले रंग के जो हैं पानी वाले, मतलब जो बारिश करते हैं आसमान में ऊपर, जो आपके स्काई जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में, उसमें क्या हो रहे हैं? बादल छा गए हैं। और कैसे बादल आकर छाए, देखो कि कैसे जो है वो बादल आकर छाए, ये आपके क्या है? काले बादल हैं। अब नेक्स्ट बोल रहा है, हवा पकड़कर लाती सरसर। जो हवा होती है वो क्या लेकर आती है? पकड़कर लेकर आती है। जैसे सरसर किसकी आवाज होती है? हवा की। छाए जैसे काले कंबल लगते कितने सुंदर। तो जैसे काले कंबल होते हैं, बोल रहा है, वैसे ही क्या हो रहे हैं? बादल छाए हैं और देखो कितने सुंदर जो है वो लगते हैं। अब नेक्स्ट बोल रहे हैं कि बादल पेड़ों जैसे, भेड़ों जैसे, कि जैसे देखो ये वाली जो शेप है आपकी, जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि कोई पेड़ बन रहा है। और भेड़ों जैसे ये वाली शेप को देखोगे तो लगेगा कि कोई भेड़ बनी हुई है। और इस वाली को देखोगे तो ऐसा लगता है कि जैसे घोड़े हों, और ये वाली देखोगे तो ऐसा लगता है कोई हाथी हो, कोई एलिफेंट हो। तो बोल रहा है कि बादल, जो आपके बादल हैं उनकी जो आकार है, उनकी जो शक्ल है, उनकी जो आकृति है वो कैसी लग रही है? पेड़ों की जैसे, या फिर भेड़ों के जैसे, या लगते जैसे चलते घोड़े, या ऐसा लगता है कि जैसे घोड़े चल रहे हो। बन जाते हाथी के जोड़े, और बन जाते हैं जैसे हाथी के जोड़े। नन्हे जलकन गए भाफ वन। जो नन्हे नन्हे जलकन, जलकन मतलब पानी की छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं, वो कैसे बन गए? जैसे भाप के कण बन गए हो। उसी भाप से ठंडक पाई, और उसी भाप से क्या हो जाता है? ठंडक आ जाती है। बादल बरसे बरखा आई, कि जैसे बादल बरसते हैं तो क्या होता है? बरखा आ रही है। करते गड़गड़ बातें बड़बड़, जैसे आवाज आती है जब बादल आते हैं तो गड़गड़ की आवाज आती है। तो बोल रहे कि गड़गड़ करते हैं और बातें बनाते हैं बड़बड़। बिजली बादल को चमकाए, और बिजली चमकती है कहाँ पर? बादल में। अंधियारे में राह दिखाए, मोर मगन मन छनन छनन छन, झूम झूम नाच दिखाए, बादल खुश हो गाना गाए। और ये पोइम लिखी है आपकी श्री प्रसाद जी ने। तो बोल रहा है कि जैसे ही क्या होता है, बिजली चमकती है तो पूरा, जैसे बादल आते हैं तो क्या हो जाता है? पूरा आपका अंधेरा छा जाता है। तो जो बिजली चमकती है वो ऐसा लगता है कि जैसे हमें क्या दिखा रही हो? एक अंधेरे में रास्ता दिखा रही हो। ठीक है। और जो रास्ता दिखाने के बाद जो आपके मोर हैं वो पूरे मगन होकर क्या करते हैं? नाचते हैं, छनन छनन करके, झूम झूम कर, पूरे दीवाने होकर क्या करते हैं? वो डांस करते हैं, नाचते हैं। तो ये आपके कुछ शब्द अर्थ भी हैं इस पोइम में दिए गए हैं। जैसे जलकण आपके क्या होते हैं? पानी की छोटी छोटी बूंदें। बरखा होता है आपका बारिश। अंधियारा होता है अंधेरा। राह होता है आपका रास्ता। मगन होता है मस्त। ठीक है। अब श्रुतलेख बोला है बच्चों आपको लिखने के लिए, बादल, आसमान, जलकण, कंबल, सुंदर, ठंडक।
अब इसमें एक ये जान लो, कविता में जैसे आपका पूछा है कि बादल, तो बादल जो है बच्चों वो कैसे बनते हैं। बादल जो जब भी बनते हैं तो क्या होता है, बादल आपके हम सबको पता है कि किससे बनते हैं, भाप से बनते हैं। ठीक है, तो जब ये भाप क्या होती है, आकाश में जो है आसमान की तरफ बढ़ती है और ऊंचाई पर पहुंच जाती है, तब क्या होता है, बादल का वो जब ऊंचाई तक पहुंच जाती है और तब वो भाप जो है वो वहां जाकर क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और जब ठंडी हो जाती है तो वो क्या कर देती है, आपका बादल का रूप ले लेती है और अक्षर जो होता है यही क्या करती है, बादलों का निर्माण करती है। तो समुद्र जो होता है, जो बादल का निर्माण करने में समुद्र आपकी हो गए, फिर नदियां हो गई, जंगल हो गई, यहाँ तक कि हम इंसान सब जो है वो निर्माण करने में बादल की हर चीज सहायता करती है। जो क्या करती है, भाप का निर्माण करती है, जो भाप लेती है और भाप छोड़ती है, वो सारी चीजें क्या है, बादल का निर्माण करने में सहायता करती है। तो ऐसे जो है वो आपके बादल बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका मौखिक प्रश्न। ठीक है, तो मौखिक प्रश्न है आपके कि बादल देखकर मोर क्या करते हैं। तो जब बादल को मोर देखते हैं तो वो झूम झूम कर क्या करने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं। बादल कैसे बनते हैं, तो बादल जो है आपके नन्हे जलकण या भाप से बनते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बता भी दिया कि बादल जो है वो भाप से बनते हैं। जब ये भाप क्या होता है, आपका आकाश की तरफ बढ़ता है और ऊंचाई तक पहुंच जाता है, तो वहां जाकर क्या हो जाता है, ये ठंडा हो जाता है आपका भाप और बादल का रूप ले लेता है। और बादल का निर्माण करने में, बादल का जो बनते हैं उसको बनाने में सब जो भाप लेते हैं या छोड़ते हैं, सिंपल शब्दों में वो सब जो है वो निर्माण करने में बादल का सहायता करते हैं। जैसे उसमें समुद्र हो गया आपका, नदियां हो गई, जंगल हो गए, यहाँ तक कि हम इंसान हो गए, तो सब जो है उसमें बादल बनाने में सहायता करते हैं। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि अगर बारिश ना हो तो क्या होगा। देखो बच्चों, अगर बारिश नहीं होगी तो धरती सूखी पड़ जाएगी, किसान जो है वो अपनी फसल नहीं बो पाएंगे, तो फसल नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, धरती पर अकाल पड़ जाएगा, पशु पक्षियों को खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, सारा तरफ जो है वो सूखा पड़ जाएगा और अकाल पड़ जाएगा। ठीक है, अगर बारिश ना हो तो। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके लिखित प्रश्न। तो अगर आपने ये क्वेश्चन लिखने हो तो आप इसके आंसर देख सकते हो। जैसे लिखा है कि बादल देखकर मोर क्या करते हैं, बादल देखकर मोर झूम झूम कर नाचते हैं। बादल कैसे बनते हैं, जलकण की छोटी छोटी बूंदों से बादल बनते हैं। अगर बारिश ना हो तो क्या होगा, अगर बारिश ना हो तो सब परेशान हो जाएंगे, धरती सूखी पड़ जाएगी। अब लिखित प्रश्नों में है बारिश लाने वाले बादल किस रंग के होते हैं। तो बारिश लाने वाले बादल जो होते हैं आपके वो काले काले रंग के होते हैं। ये आपकी क्या है, लिखित प्रश्न है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बादलों में किस किस की शकल दिखाई देती है। तो हमने अभी आपकी कविता में पढ़ा कि जब बादल आते हैं तो कैसे लगता है कि उनमें पेड़ों की, भेड़ों की, चलते घोड़े की, हाथी के जोड़ों की आदि बहुत सारी शक्लें जो है हमें दिखाई देती है। अब नेक्स्ट है कवि को काले बादल किसकी तरह लगते हैं। तो कवि को जो है वो काले बादल काले कंबल की तरह लगते हैं। किसकी तरह लगते हैं, काले कंबल की तरह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सही उत्तर पर टिक लगाना है आपने। ठीक है, बादलों के आने से क्या होता है, नाव बनाते हैं, बारिश होती है या कोयल गाती है। तो क्या होता है आपका, बारिश होती है। तो बारिश होती है के ऊपर आप क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। अब नेक्स्ट है बादलों में क्या भरा हुआ होता है, रंग, धुआं या फिर पानी। तो बादलों में क्या भरा होता है, पानी भरा होता है। तो पानी के ऊपर हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। बादलों को कौन उड़ाता है, हवा, पानी या फिर बरसात। तो बादलों को कौन उड़ाता है, आपका हवा उड़ा लेके चल जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है काले बादल किस ऋतु में आते हैं। तो काले बादल किस ऋतु में आते हैं आपके, गर्मी में, वर्षा ऋतु में या वसंत ऋतु में। तो आपके आते हैं वो वर्षा ऋतु में। ठीक है, अब नेक्स्ट है मूल्य परक प्रश्न कि बारिश का पानी किस किस काम में आता है। 4 वाक्य लिखो और बताओ।
ठीक है। तो देखो बारिश का पानी अगर हम उसको क्या करें, उसका यूज करें, उसको जो है मतलब इकट्ठा करके रखें, तो वो हमारा सिंचाई के काम में आ सकता है। पेड़ पौधों की जब हम सिंचाई करते हैं या खेतों में जब हम सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के काम आ जाएगा। या फिर हमें अपने जैसे गाड़ियां धोनी हो, वाहन जो कोई भी हो गया आपके, उसकी धुलाई करनी हो तो उसके भी वो काम आ जाएगा। या फिर आपको अपने घर के शौचालय की साफ सफाई करनी हो तो उसके काम में भी हम बारिश के पानी को यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका कि अगर क्या होगा, आपका जो गैरेज होता है या गराज आप जिसको बोलते हैं, जिसमें आप गाड़ी वगैरह रखते हैं, उसकी अगर आपको धुलाई करनी है तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, बारिश के पानी का यूज कर सकते हैं। तो इसको आप कैसे लिखोगे कि सिंचाई के काम में आता है, वाहनों की धुलाई के काम में आता है, शौचालय की सफाई के काम में आता है, गैरेज या गराज आदि की सफाई के लिए। ठीक है, तो इस काम के लिए जो है वो आपका बारिश का पानी यूज हो सकता है। पीने के लिए भी यूज हो सकता है, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बॉयल करना पड़ेगा, फिर फिल्टर करना पड़ेगा, फिर उसमें जो है ब्लीचिंग पाउडर मिलाना पड़ेगा, उसके बाद वह पीने के योग्य हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है भाषा ज्ञान। सही शब्द से रेखा खींचकर मिलाओ। तो बादल क्या करते हैं, गड़गड़ करते हैं। तो बादल गड़गड़ करते हैं, तो हमने गड़गड़ के ऊपर क्या कर दिया, ऐसे रेखा एक मिला दी। ठीक है, हवा क्या करती है, हमने कविता में भी पढ़ा था, सरसर करती है, तो सरसर में हम क्या कर देंगे, मिलान कर देंगे। मोर क्या करता है, छनन छनन छन। ठीक है, बारिश रिमझिम आती है। ठीक है, समान अर्थ वाले शब्द लिखो। जैसे खूबसूरत का क्या हो जाएगा आपका, सुंदर हो जाएगा। आकाश का क्या हो जाएगा, आसमान हो जाएगा। गज का हो जाएगा आपका हाथी। वृक्ष का हो जाएगा आपका पेड़। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम था आपका कविता थी जो आपकी लिखी गई थी श्री प्रसाद जी के द्वारा, और जिसका नाम था बादल। आई होप आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसके ऊपर जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन आंसर और कविता समझ में आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।